पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो इतने सारे भाव दिख रहे हैं, इतनी सारी गोचर है, वर्ष कुंडली है, चंद्र भाव, इतना सब कुछ चल रहा है हमारी कुंडली में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। लतिका जी, अच्छी बात है ये आपने जो सवाल ये पूछा है। मैं आपको सबसे पहले ये दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिष पद्धति हैं वो एक पद्धति नहीं है, कई तरह की ज्योतिष पद्धतियाँ होती हैं, जिनके अंदर जैसे मैं हूँ तो मैं लाल किताब के पद्धति के अनुसार अपना फल कथन करता हूँ। जितने भी वैदिक आचार्य हैं, वैदिक ज्योतिष है, वो सारे के सारे वैदिक के अंदर अलग अलग भाव और उनकी दृष्टियाँ और उसके हिसाब से उनकी जो विद्या है वो जिसमें वो पारंगत है उसके अनुसार वो अपना फल कथन करते हैं और अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से केपी है वो अलग है। केपी के बाद कई तरह के और नाड़ी ज्योतिष है वो इसका अलग फल कथन है। जितने भी पराशर ज्योतिष है उसका अलग फल कथन है। तो हर विद्या का अपना स्टाइल है देखने का, उनका अपना तरीका है प्रिडिक्शन करने का। जिस तरह से एक मेडिकल के अंदर एक तरह के डॉक्टर नहीं होते, खाली डॉक्टर बोलने से आप मेडिकल विज्ञान को उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसी तरह से खाली ज्योतिष बोलने से आप उसका नहीं कर सकते। मैं आपको पहले तो जन्म कुंडली के बारे में ये बताना चाहूँगा। ये जन्म कुंडली है, जहाँ जिस समय जिस स्थिति में आपने जन्म लिया उस समय ये है, उसके ऊपर किस डिग्री का है, यानी कि इनका जो लगन है या 16 डिग्री का है। और कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान का लगन 1 या 2 डिग्री का होता है, तो उनके लिए प्रिडिक्शन करना उनके बारे में कभी कभी कठिन हो जाता है कि समय देखना पड़ेगा कि ग्रह एकदम से चेंज हो रहे हैं और कभी कभी एक ग्रह बड़ी छोटी सी डिग्री में होता है। तो ये हमारा, इसको अगर हम ऐसा समझें, ये एक वट वृक्ष है और जो वर्ष कुंडली है ये उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, यानी कि एक वर्ष जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक वर्ष कुंडली मानी जाती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जैसे कि विशाल जी का हमने चार्ट खोला हुआ तो इनका 22 अगस्त का जन्म था, तो 22 अगस्त से लेकर 21 अगस्त अगले साल तक इनका ये वर्ष चार्ट रहेगा। इसका अलग से फल कथन होता है, इस साल इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। इसी तरह से आपके आगे, इसके आगे आ गया गोचर। ये वट वृक्ष है, ये उसकी शाखाएं हैं, तो ये गोचर जो है ये उसके पत्ते हैं, जो हर 2-4 दिन में कोई पत्ता नया उग जाता है और कोई एक आध पत्ता टूट जाता है, यानी कि इसका फल कथन चेंज होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी अकस्मात घटनाएं होती हैं जो कभी कभी गोचर के अंदर जाहिर होती है लेकिन वर्ष कुंडली और जन्म कुंडली के अंदर नहीं होती। तो ऐसे कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हमने तो साल में कुंडली दिखाई थी फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक आदमी 15 मिनट आपके कुंडली लगाने में देख रहा है तो वो बेचारा कभी जन्म कुंडली और कभी वर्ष कुंडली और कभी थोड़ा बहुत गोचर देता है, लेकिन 4 महीने बाद 2 महीने बाद तो गोचर कई बार बदल चुका होगा, तो उसका भी कभी कभी ऐसा इफेक्ट आता है। इसलिए कभी कोई बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आए, कोई नुकसान हो रहा हो, कोई डिसीजन इमीडिएट लेना हो, तो गोचर कुंडली उसके लिए देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि इस वक्त इंसान क्या सोच रहा है, अभी क्या कर रहा है। अगर उसको अभी फ़ायदा होगा तो वो किस ग्रह की वजह से होगा, अगर नुकसान होगा तो किस ग्रह की वजह से होगा। ये जैसे चंद्र है वो 2.5 दिन के बाद अपना घर चेंज कर लेता है, अपना भाव चेंज कर लेता है। सूर्य हर महीने संक्रांति अपना भाव चेंज करता है। बृहस्पति महाराज साल के अंदर एक बार चेंज करते हैं। राहु केतु ये लगभग 17-18 महीने बाद। शनि जो है वो 2.5 साल लगाता है। तो इस तरह हर ग्रह अपने अपने हिसाब से अपना गोचर चेंज करता है। तो जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली और गोचर, और उसके बाद चलित गोचर और जन्म कुंडली लगन अनुसार जो गोचर है ये भी है। तो ये एक अच्छे ज्योतिष के अपने विवेक के ऊपर है कि वह आपकी कुंडली का फल कथन आपके दिए हुए पूछे हुए प्रश्न के अनुसार अपनी बुद्धि और विवेक से वो किस चीज़ को देखकर आपको उसका उपाय दे रहा है। तो मैं आपको जो आपको अभी जैसे विशाल जी को अभी मैंने बताया वो मैंने उनकी जन्म कुंडली से बताया, क्योंकि राहु जब तक सूर्य और शनि अभी 49 है तो 49 इनको 42 के बाद काफ़ी आराम मिला होगा, और उसी के दौरान लाइक 42 की एज के अंदर 36-42 इन उम्र जब इनका ये उम्र का पड़ाव चल रहा होगा, उस वक्त शनि महाराज को परेशानी राहु की दृष्टि से आई होगी। तो इस तरह से कई फल कथन है जो हमें करने पड़ते हैं। तो लतिका जी समय समय पर ऐसी चीज़ें जो जातक हमसे प्रश्न पूछता है हम उसको इसी के अनुसार उसका उत्तर देते हैं। जी।